स्कॉटिश पब्लिक स्कूल रजोखर में गर्मी की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए एक भव्य समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बच्चों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। ये आयोजन बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन बल्कि सीखने का भी अनूठा अवसर बनकर सामने आया। समर कैंप में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, जिप लाइन, इंडोर आउटडोर गेम्स, कला और शिल्प कार्यशालाएं, क्रिएटिव एक्टिविटीज समेत कई मजेदार और ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बच्चों ने इन गतिविधियों में भरपूर आनंद लिया और अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर स्कूल के महानिदेशक कुमार अनूप ने कहा, हमारे स्कूल में पहली बार इस तरह का समर कैंप आयोजित किया गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों की भागीदारी और उनकी खुशी देखकर लगता है कि हमारा प्रयास सफल रहा। भविष्य में हम इस तरह के आयोजनों को और भी विस्तारित और व्यवस्थित रूप से करने की योजना बना रहे हैं। अभिभावकों ने भी इस पहल को सराहा और कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में टीम भावना, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित होते हैं। स्कॉटिश पब्लिक स्कूल का यह समर कैंप बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ, जो न केवल उनके बचपन की यादों में बसेगा बल्कि क्षेत्र के अन्य शिक्षण संस्थानों को भी इस दिशा में प्रेरित करेगा। कैसा लगा इसमें आके आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत एडवेंचरस था, अच्छा लगा। आप यहाँ एंजॉय करा मैंने। हाँ, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। ये हमारे स्कूल में ये फर्स्ट टाइम था, तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सबके लिए ही अच्छा है और बच्चों में भी ये मतलब खुशी का ये एक माहौल आ गया है। क्या नाम है बाबू? दानियाल करीम। कैसा महसूस कर रहे हो आज? बहुत अच्छा। क्या सब किया आज हम लोग का ये सब हुआ है और हमेशा होना चाहिए और बहुत अच्छा हुआ है और ये सब होने से हमको भी अच्छा लगा और पूरे स्कूल को अच्छा लगा और बस इतना ही। तुम गाना भी गा रहे थे अभी? हाँ, गाते हैं। सुनाओ थोड़ा कोई गाना। इश्क वो बना है जिसको छुआ इसने वो जला है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे लड़ा है। इश्क की साजिशें, इश्क की पब्लिक स्कूल में पहली बार इतना शानदार प्रोग्राम हुआ है और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ने जिप लाइन किया, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे कि रस्सी खिंचाई और कूद फान है और बच्चों के लिए भी बहुत सारा ट्रैम्पलिंग है और ब्रिज भी है और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी बच्चा जैसे करते रहेंगे और ये स्कॉटिश में हमेशा होता ही रहेगा। डायरेक्टर से हम लोग के लिए हर साल लाएंगे ऐसा प्रोग्राम। यहाँ पे स्कॉटिश में पहली बार सब हो रही है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत मजा आ रहा है। आज स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया है। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस तरह के एक्टिविटीज़ होते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उनका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता है और स्टूडेंट के अंदर जो यूनिटी होनी चाहिए या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो बॉन्डिंग बनता है स्टूडेंट के बीच में अपने जूनियर्स के साथ या सीनियर के साथ, अच्छा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, खेलना कूदना एक अच्छा अनुभव देता है बच्चों के अंदर। मुझे लगता है इस तरह का प्रोग्राम सालाना बेसिस पे हमेशा होते रहना चाहिए और इससे मैंने देखा कि बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह भी है और काफ़ी खुश हैं बच्चे और मैं स्कॉटिश पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम कराएं और गार्जियन को भी मौका दें, आए वो पार्टिसिपेट करें और शाबाशी दें बच्चों को। किस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये कार्यक्रम बच्चों का जो शारीरिक प्रोग्रेस है उसके लिए हम लोग करवा रहे हैं, ताकि उन लोगों का जो फिटनेस है वो बरकरार रहे और साथ में ही इंजॉयमेंट भी पढ़ाई के साथ साथ होते रहे। इस तरह का कार्यक्रम क्या पहली बार करवा रहे हैं? हाँ, अररिया में हम लोगों ने पहली बार इस प्रोग्राम को कराया है और इस साल ये अररिया में हम लोग करवा रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में और ये पहली बार बच्चों को हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम दिया है जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होने का संभावना है? हर साल हम लोग करवाएंगे, कोशिश है कि हर साल ऐसे प्रोग्राम होते रहे। कार्यक्रम हो रहा है, समर कैंप का कार्यक्रम है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस तरह का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर?
बच्चों की खुशियों के लिए ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि बच्चे जो लगातार अप्रैल, मई, जून, जुलाई जब पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद उनको कुछ एंजॉयमेंट के लिए कुछ चाहिए और उसकी व्यवस्था हमने करवाई। हालांकि ये आइडिया तो हमें पहले से था। स्कॉटिश कटिहार में ये मई में ही ये प्रोग्राम करवाया गया था, तो हम लोग इस चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट किए हुए थे कि हमें समय समय पर बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पैकेट्स थे, उसमें ये पहला पैकेट है जो कि मैं बच्चों के बीच में रख रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेम्पलिन है, आप सामने देख रहे हैं वो जिप लाइन है, फिर रोप प्ले है, वाटर प्ले है। ये सब सारी चीज़ें बच्चों में थोड़ी सी जो उनके मन में एक डर रहता है उसको भी कम करता है, उनका विल पावर बढ़ता है और साथ में मज़े तो लेते ही हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चों में एक आनंद पैदा हो, उनको आनंद मिले, बच्चों में उत्साह पैदा हो और फिर वो इन सब मस्ती के बाद फिर से पढ़ाई में लग जाए। लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च करते हैं। हमने बच्चों को यहाँ वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की। इस तरह का कार्यक्रम सर देखा जा रहा है कि पहली बार हो रहा है, आगे भी क्या इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा? बिल्कुल, इसमें कार्यक्रम का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन बच्चों को आनंद आए और उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इसका वे बदला जा सकता है, इसका प्रारूप बदला जा सकता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे।